दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इन न्यूज टॉपिक। क्या है नेटो? क्यों बना ये रूस यूक्रेन युद्ध की वजह? किसी एक साथी देश पर हमले को बाकी सभी पर हमला मानने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नेटो फिर चर्चा में है। अमेरिकी दबदबे वाला नेटो रूस यूक्रेन विवाद में सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा यूक्रेन नेटो से जुड़ना चाहता है, जबकि रूस अपनी सुरक्षा के लिहाज से इसे खतरनाक मानते हुए यूक्रेन को ऐसा करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। क्या है नेटो? नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। नेटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। अब 30 सदस्य देश हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। 1952 में नेटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। 1949 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के हस्ताक्षर के साथ ही अमेरिका नेटो से जुड़ गया था। नेटो के 12 संस्थापक देशों में अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। कैसे पड़ी नेटो की नींव? दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नेटो के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका 2 सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर अपना दबदबा बनाने की थी। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करना चाहता था। सोवियत संघ की इन विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए। आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर नेटो की नींव डाली। वर्ष 1955 में पश्चिमी जर्मनी नेटो से जुड़ा। इससे कोल्ड वॉर और गहराया और सोवियत संघ ने जवाब में वॉरसॉ पैक्ट किया। क्या है नेटो का सबसे चर्चित आर्टिकल 5? नेटो के लिए आर्टिकल 5 सबसे महत्वपूर्ण है और इस सैन्य संगठन की मूल आत्मा है। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक यह संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। 2021 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों के हमले के बाद नेटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था। इसके तहत अफगानिस्तान में आतंकियों और तालिबान के खिलाफ नेटो देशों के सैनिकों ने संयुक्त कार्रवाई की थी। नेटो को रोकने के लिए सोवियत संघ लाया था वार्सो पैक्ट। नेटो से निपटने के लिए सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO या वार्सो पैक्ट किया था। वार्सो पैक्ट सोवियत संघ समेत 8 देशों अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बीच हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1 जुलाई 1991 में वार्सो पैक्ट खत्म हो गया था। कैसे होता गया नेटो का विस्तार? नेटो के गठन के समय इसमें केवल 12 देश थे। इसके बाद अगले 6 सालों में यानी 1955 तक इससे 3 और देश तुर्की, ग्रीस
और पश्चिमी जर्मनी जुड़े। सोवियत संघ के साथ अमेरिका के कोल्ड वॉर 1945 से 1990 के दौरान नेटो का विस्तार लगभग थमा रहा। इस दौरान केवल 1982 में स्पेन ही नेटो से जुड़ा, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने तेजी से विस्तार किया। नेटो से जुड़ने वाला आखिरी देश उत्तर मैसेडोनिया था, जो 2020 में जुड़ा था। नेटो के अब कुल 30 सदस्य देश हैं। रूस यूक्रेन विवाद की मुख्य वजह बना हुआ है नेटो। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नेटो ने खासतौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। 2004 में नेटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। कुछ अन्य यूरोपीय देश भी नेटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास हैं और उनके और रूस के बीच केवल यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन पिछले कई वर्षों से नेटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो से जुड़ता है तो नेटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के नेटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वो कभी भी नेटो से नहीं जुड़ेगा। अमेरिका नेटो के जरिए रूस को चारों ओर से घेर रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 14 यूरोपीय देश नेटो में शामिल हो चुके हैं। अब वो यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करना चाहता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और नेटो के बीच संबंध स्थापित हुए थे। 1994 में रूस नेटो के पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम से जुड़ा था। 2014 में रूस के क्रीमिया पर हमला के बाद नेटो ने रूस के साथ सभी व्यवहारिक, नागरिक और सैन्य सहयोग को सस्पेंड कर दिया था। नेटो का बजट और सेना। नेटो के पास अपनी सेना तो करीब 20,000 ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। 2020 में सभी नेटो सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च वैश्विक सैन्य खर्च के 57% से अधिक था। नेटो का लक्ष्य है कि उसके सभी देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करें, लेकिन अभी तक केवल अमेरिका, ब्रिटेन और ग्रीस ही ये लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। 2021 में नेटो के सभी 30 देशों का अनुमानित संयुक्त रक्षा खर्च 1174 अरब डॉलर यानी करीब 88.13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। 2020 में नेटो देशों ने 1106 अरब डॉलर यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2021 में नेटो के कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% योगदान अमेरिका का था और उसने अकेले 811 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। बाकी के 29 देशों ने 383 अरब डॉलर यानी 27 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। रक्षा खर्च के अलावा एक अंतर महाद्वीपीय राजनीतिक गठबंधन चलाने के लिए नेटो सालाना लगभग 3 अरब डॉलर यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्च करता है। नेटो के 30 सदस्य देशों का दुनिया की जीडीपी में करीब 50% योगदान है।